शुरू रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो मालिक कायनात है। लाखों करोड़ों दरूद मदीने की शान पर, आमना के लाल पर जो सरवरे कायनात है। इंतहाई वाजिब एहतराम उलमाए कराम, अजीज़ साथियों जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, पीछे तक जिन हजरात से मेरी आवाज़ जा रही है, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं को आलम तो नहीं हूँ, ना को ख़तीब हूँ। अरबी तो बड़ी दूर की बात है, उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है। कहीं दुराने गुफ्तगू कोई तलफ़्फ़ुज़ का हेर फेर हो जाए तो मैं एडवांस माज़रत चाहता हूँ। दोस्तों, आज हाजी नवाज साहब दुनिया से चले गए। कुल्लो नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, हर बंदे ने मौत का जायका चखना है, यहाँ से जाना है। एक छोटा सा वाक़या बयान करता हूँ। जब रांझा जाता है ना हीर के यहाँ, तो सैती उसे खैर डालने आती है तो वो ठूठे को तोड़ देता है। तो वहां करला के रो के कहता है कि मेरा ठूठा वापस करो। तो सैती की जुबान में बाबे वारिस शाह ने मौत के चंद अशार लिखे। उन्हें क्या रांझा, जदों मौत दी आन म्याद पुगी, जदों जिंदगी दी आन म्याद पुगी, इजराइल उरिया बहणगे वे, लेखे होणगे करनियां भरनियां दे। जदों मालनामे हथी टहणगे वे, सवा नेज़े ते सूरज नूं करन खड़िया, सब पसादड़े ढहणगे वे। बाशक नाग नूं हशर दा हौल होसी, कूकरां सुन सुन सब त्रैणगे वे। जो जम्मिया मरेगा सब कोई, घड़िया भजसी राह सब रहणगे वे। ऊठ हाथी घोड़े सब जान मर मर, वो किस कोलों भर लैणगे वे। भजे ठूठे दा एडा वधान करना है, झूठा तुद नूं सब कहणगे। जीजा ने मन, जाने वाला बंदा दो काम ऐसे कर जाए तो कब्र में भी उसको सवाब मिलता है, जो आखिर तक उसको सवाब देते हैं और नाम रहता है। पहला काम उसके नेक अमाल, नेक अमाल जो करता है उसका तज़किरा होता है महफिलों में, घर में, रिश्तेदारों में। कि हाजी साहब बहुत अच्छे थे, 5 वक्त के नमाजी थे, किसी को बात नहीं करते थे, दुकान पे अपना कारोबार करते थे। और अक्सर लोगों से मैंने सुना है कि जब कोई भी ग्राहक दुकान के अंदर दाखिल होता था ना, वो मुस्कुरा के बोलते थे, मुस्कुराहट आती थी उनके चेहरे में। हो सकता है अल्लाह ताला यही अमल उनका बख्शिश का जरिया बन जाए। और दूसरी बात यह है कि नेक औलाद, जब नेक औलाद अच्छे काम करती है तो जाने वाले का तज़किरा होता है कि भाई वो बंदा चला गया है, लेकिन वो खुद भी अच्छा था, उसकी औलाद भी अच्छी है। और ये जब बाप चला जाता है, बच्चों के सर से बाप का साया उठ जाता है। ये उन घर वालों को पता होता है, जिस तरह लगे वो ही जाने। उनको पता होता है ये कितना खिला पड़ गया है। जाने वाला जो है, एक मैं फायदे के लिए कहाँ गया तो उनकी जवान मौत थी, तो बच्चों को ना ये रहने दो, ये रहने दो, ये बात नहीं, बंद करो ना, ये बंद करो प्लीज, बंद करो। गया तो बच्चों से मैं मिला, दिलासा दिया। मैंने कहा यार आपका बाप चला गया है, तो अल्लाह आपको सब्र दे। तो बेटे ने कहा अंकल जी ये कहना बड़ा आसान है, आता बड़ी मुश्किल से। यतीम बच्चे को जितनी मुश्किलात थी, जितनी उनको दुश्वारियां आती हैं, अल्लाह के नबी को सारा पता था। मैं अल्लाह के नबी की कुछ शान बयान करने लगा हूं। एक बाबा कसूरवंद पंजाबी का हुआ है, उसने कुछ अशार लिखे हैं। उसने क्या, कोई दसे तो दस सकता नहीं कित्थों तक जमीन असमान दी हद, कदे गिनती दे विच नहीं आ सकती। कुदरत वाले रहमान दी हद, जिन्हें यार दी खातर सजाई हुई है। ए रौनक
जहान दी हद अकल इलम तो दूर कसूर बंदा कौन दसे मोहम्मद दे शान दी हद। अल्लाह के नबी यतीम दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी के आने से पहले खुशक साली थी, पहाड़ खुशक थे, दरियाओं में पानी ना होने के बराबर, नदियां सूख गई थी, हवाएं गर्म थी। जब अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दरख्तों की टहनियां फूटने लगी, पहाड़ों में हरियाली आ गई, दरिया अपनी रवानी में आ गए, नदियों में पानी बहने लगा और हवाएं ठंडी हो गई। इसलिए शायर कहता है ना, मोहम्मद मुस्तफ़ा है बहारा मुस्करा पे। तो मैं कहता हूं कि मेरे नबी ने कहा कि यतीम बच्चे के सर पे आप हाथ रखें, जितने बाल तली के नीचे आएंगे बालों की गिनती के मुताबिक आपके गुनाहों में माफ़ी हो जाएगी और नेकियां नामाए माल में लिखी जाएंगी। इसलिए कि अल्लाह के नबी खुद यतीम थे, उनको पता था यतीम को क्या मुश्किलें आती हैं। मैं एक छोटा सा जिक्र सुनाने लगा हूं, बोर तो नहीं हो रहे मेरी बात। आप खाना काबा का तवाफ करते हुए घर को रवाना हुए ना, तो कोहे सफा के करीब पहुंचे तो आपके चचा एम हमजा शिकार पे गए हुए थे। रस्ते में आप भी अकेले थे, अबू जहल भी अकेला था। अबू जहल ने रोक लिया, कहा तूने ये बात छोड़नी है कि नहीं छोड़नी कि अल्लाह एक है और मैं उसका नबी हूं, आप हमारे बावजदाद को गालियां देता है। और डंडा मारा हजूर के सर पर, खून बहने लगा। आपने कोई बात नहीं आगे से की, आप घर चले गए। एम हमजा शिकार से लौटे ना तो एक लौंडिया कहने लगी, है हमजा तू बड़ा खुश है, शिकार करके आया है, तुम्हें पता है तेरे भतीजे के साथ क्या हुआ है? उन्होंने कहा क्या हुआ है? उन्होंने कहा अबू जहल ने सर पे डंडा मारा है और हजूर के सर से खून बहने लगा है, इसलिए वो मारता है, यतीम है इसलिए मारता है कि उसका बाप अब्दुल्ला नहीं है सर पे, इसलिए मारता है कि उसके दादा जान अबू मुतलब नहीं है सर पे। आज होते तो मैं देखती कि कौन हजूर का सर फोड़ता है, कौन जुर्रत करता है उसे मारने की। आपको गुस्सा आ गया, आपने शिकार को वही फेंका और सीधे अबू जहल के घर गए। और हवेली में बैठा था अबू जहल, साथ उसके हवारी भी थे। और दो इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है, एक रवायत में आता है कि हजरत हमजा के पास डंडा था, एक में आता है वो तीर कमान थी जिससे शिकार करते थे। इतनी जोर से मारा, अबू जहल का सिर फोड़ दिया और कहा तुमने जुर्रत कैसे की है मेरे भतीजे को डंडा मारने की। उसके हवारी को बात करने लगे तो अबू जहल ने कहा रुक जाओ, तुम्हें नहीं पता ये शेर है, ये खा जाएगा तुम्हें। अब वहीं सारा कुछ छोड़ के आपके घर गए तो अम्मा खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा पट्टी फरमा रही थी। उन्होंने कहा भतीजे खुश हो जा। उन्होंने कहा चाचा कैसे खुश हो जाऊं? उन्होंने कहा मैं आपका बदला ले आया, मैं उस सूरमे का सिर फोड़ आया हूं। आपने कहा चाचा अगर आप मुसलमान हो जाओ तो मेरे दिल में कितनी खुशी आएगी। आपने कहा फिर खुश हो जाएगा? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा पढ़ाओ मुझे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। अब मुसलमान हो गए। सारी ज़िंदगी हज़रत हमज़ा ने आपके साथ गुजारी। आप फरमाते हैं जब मेरे चचा ओहद में शहीद हुए ना तो मुझे ज़िंदगी में कोई गम नहीं आया था। दो गम मुझे ज़िंदगी में आए हैं। एक जब मैं आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ ताइफ में गया था ना, मैंने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो। अगर आपको ये मेरी बात पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद तो राज राज ही रहने दो। उन्होंने कहा ठीक है। जब मैं वापस लौटा तो जालिमों ने रास्ते में नौजवान बच्चे खड़े किए थे जो मुझे पत्थर मारते थे, मेरे पाँव जख्मी हो जाते थे, मैं बैठ जाता था, पाँव में खून बहने लगता था। एक वो वाकया मुझे नहीं भूलता। एक जब मेरे चाचा दुनिया से चले गए हैं, जंग ओहद में शहीद हुए हैं। रवायत आती है कि अल्लाह के नबी ने खुद जनाजा पढ़ाया अपने चचा का। 40 शोहदा आए, 40 शोहदा का जनाजा अपने चचा के साथ पढ़ाया और लहद में अपने चचा को अपने हाथों से उतारा।
और मैं आखिर में एक इल्तिजा करता हूँ, टाइम काफ़ी हो गया है, कि जहाँ बंदा रहता है वहाँ अभी नबी हो जाती है, ऊंच नीच हो जाती है। अगर किसी के साथ हाजी नवाज साहब ने ऐसा किया हो तो आप माफ़ कर दें। माफ़ करना बहुत बड़ा अजर है। उलमा फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ दो बंदे पेश होंगे। एक बंदा दूसरे से अपना हक मांग रहा होगा, कहेगा मौला मेरा इससे हक दिला दो। वो कहेगा हाँ भाई, अल्लाह फरमाएंगे हाँ भाई दें इसे हक। कहेगा या मौला मैं तो दुनिया फानी से कूच कर आया हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ से हक दूं इसको। वो कहने लगा कि ऐ मेरे रब इसकी नेकियां मुझे दे दो। जब नेकियों का खाता खोला गया तो नेकियां कोई नहीं होती। अल्लाह ने हक मांगने वाले को जन्नत की झलक दिखाई, कहा है मौला मुझे भी जन्नत मिल सकती है। अल्लाह फरमाने लगे क्यों नहीं मिल सकती, ये मेरे मौला कैसे। उन्होंने कहा अपने भाई को माफ कर दे, अपने भाई को माफ कर दे। माफ कर दिया तो दोनों जन्नत में चले गए। माफ करना बहुत बड़ा अजर है और बाप का बहुत बड़ा, जैसे कारी साहब बता रहे थे कि बाप का बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा रुतबा है। किसी शायर था ना कोई, तो उसने एक फिक्रा लिखा तो आगे गिरा लगाने के लिए लोगों को कह रहा था कि नमाज थी मेरी शब में किबले को पीठ थी। लोगों ने कहा या तो आप नमाज नहीं पढ़ रहे थे या फिर आपकी किबले की तरफ कांड नहीं थी, ये कैसे लफ्ज आप कह रहे हैं। फरमाने लगा नहीं, नमाज थी मेरी शब में किबले को पीठ थी, मैं था इमाम वालिद थे मुक्तदी। वालिद को खाना काबा बना दिया, वालिद को इज्जत दी। जैसे कारी साहब फरमा रहे थे कि 6 बेटे एक बाप को नहीं पाल सकते, वो कहते हैं फलां के घर जाओ, फलां के घर जाओ। हजरत अब्दस्तार ईदी साहब फरमाते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे फोन आया कि एक डेड बॉडी है, ले जाओ इसका जनाजा पढ़ा के दफना दो। मैंने कहा मैं खुद जाऊंगा। हालात ऐसे थे कि वहां कोई और नहीं था साथ जाने के लिए, मैं चला गया। वो जब डेड बॉडी उन्होंने बाहर रखी ना बुजुर्ग की, तो इतना उसका नरम जिस्म और इतना प्यारा उसने लिबास पहना हुआ था, इतना प्यारा कोट पहना था और कोट के साथ एक पेन था। और मैं महसूस कर रहा था कि ये कोई नफीस आदमी है, इसने बड़ी अच्छी जिंदगी बसर की है। और उसका बेटा लिफाफे में पैसे डाले हुए थे, तो मुझे कह रहा है कि ये लिफाफा ले लो, जरा अच्छे तरीके से मेरे बाप को दफना देना। वो मुझसे बात कर रहा है और उसकी बीवी कह रही है छोड़ दो इस बात को, क्या आपने रोना धोना शुरू किया हुआ है, हमारी फ्लाइट लेट हो रही है, हमने बाहर जाना है। कहता वो चला गया। ईदी साहब फरमाते हैं मैं बहुत रोया और मैंने इतनी डेड बॉडियां दफनाई हैं, इतने जनाजे पढ़ाए हैं, इतने कफन पहनाए हैं, आज तक मुझे उस बाबे का लिबास और उसके बेटे के लफ्ज और उस बहू की लफ्ज मुझे आज तक नहीं भूल रहे। मैं आज तक याद करता हूँ। दुआ करता हूँ कि मेरे भाइयों ये जो बुजुर्ग हैं ये रहमत है, ये चले जाते हैं तो घर से रहमत चली जाती है। अल्लाह ताला मेरा और आपका बैठना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासर हो। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।